अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 20 जून से 26 जून तक है और आपके लिए इसमें दो मेजर सोलर इवेंट्स हैं, दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव हैं। इससे ज़िंदगी के कई शोबे बहाल हो जाएंगे। असल ख़बर ये है कि 22 जून को आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा आपके फर्स्ट हाउस में। अगर मरकरी डायरेक्ट हो जाए तो सोलर सिस्टम में जितने भी स्टार हैं, एरीज से लेकर पाइसेस, सबको फ़ायदा होता है, बट जेमिनाइज़ को एंड वर्गोज़ को इसका एडवांटेज ज़्यादा होता है। एंड यू आर जेमिनाई, अभी आपको तफसील बयान करता हूँ। मरकरी के डायरेक्ट होने से जो जनरल एडवांटेजेस हैं जो सभी स्टार्स को मिलते हैं, उसमें माइंड स्किल पॉलिशिंग, माइंड फ्यूल में कुव्वत हाफ़ज़ा आ जाती है, कंसंट्रेशन आ जाती है, आइडिया मेकिंग आ जाती है, प्लेजेंट एंड परफॉर्मिंग माइंड आ जाता है, खुद ही दिमाग तेज़ी से काम करने लगता है ज़्यादा अच्छे तरीके से। बट जेमिनाइज़ को इसके एडवांटेज डबल नहीं ट्रिपल होते हैं। एक एडवांटेज तो जिस जगह पर जेमिनाई है उस तरह का एडवांटेज होता है, जैसे इट इज़ इन योर फर्स्ट हाउस। एंड फर्स्ट हाउस का मतलब है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नेचर, आपकी विल, आपके प्लान्स एंड आपकी पब्लिक इमेज। फिर इसका जो दूसरा एडवांटेज है वो आपके यहाँ फोर्थ एंगल का भी होता है, योर लग्जूरियस साइड, लाइफ स्टाइल अपग्रेडेशन एंड इसी तरह के वो एडवांटेज जो हाई लग्जरीज़, जो जैसे घर, जैसे गाड़ी, जैसे अपनी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए जो कोशिशें करनी है वो जेमिनाइज़ कर पाएंगे। इसका एक और एडवांटेज है जेमिनाइज़, एंड दैट इज़ बिग वन इन फैक्ट। ये सही टाइम है लाइफ में बड़ी तब्दीलियों के लिए डिसीजंस लेना। इसको स्टूडेंट से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स का तो एजेंडा ऑफ लाइफ सिर्फ तालीम होता है, मोस्टली तालीम होता है। अगर उन्हें तालीमी काबिलियत में फ़ील्ड बदलना हो, एक से ज़्यादा तालीमी सरगर्मियाँ परफॉर्म करनी हो, हाई या इम्पॉर्टेंट लेवल के कोई इवेंट्स, तालीमी इवेंट्स परफॉर्म करने हो, तो दिस इज़ राइट टाइम। अगर वो डिसाइड कर सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम तो वो डिसाइड नहीं कर सकते, वो तो ज़ाहिर बात है हुकूमती सतह पर डिसीजंस होते हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से किसी एग्ज़ाम डेट को या किसी इवेंट को परफॉर्म कर सकता है तो दिस इज़ द राइट टाइम। 22 जून के बाद ये किया जा सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर कोई प्रैक्टिकल वर्गो है और वो अपने अंदर बदएतमादी महसूस कर रहा था, अनकॉन्फिडेंट था, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि वो अपने कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए कोशिशें करे, पब्लिक एक्टिविटीज़ करे, मीटिंग्स करे, एतमाद बहाल हो जाएगा। अगर किसी जेमिनाई मेल या फीमेल का इमेज ख़राब हो गया था, लोग उनके बारे में राय सही कायम नहीं करते थे, उन्हें लगता था कि इस बंदे से ये काम हो नहीं पाएगा, उन्हें लगता था कि ये बंदा इस काम के काबिल नहीं है, तो नाउ दिस इज़ अ टाइम कि आप वो काम कर दिखाइए या कम से कम उनसे कम्युनिकेट करिए। इस कम्युनिकेशन से उनकी वो जो नेगेटिव एज्यूमिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। इसका और फ़ायदा सुनिए, अगर एक पेयर है, एक कपल है, मियाँ बीवी हैं, और उनके दरमियान शकूक पैदा हो गए थे, उनके दरमियान बदएतमादी पैदा हो गई थी, या सादा लफ्ज़ों में उनके दिल नहीं मिल रहे थे, दिस इज़ अ राइट टाइम जब आप माइंड की सपोर्ट से अपने दिल मिलाने की कोशिश करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। माइंड की सपोर्ट से जज्बातीपन दिखाने की ज़रूरत नहीं, उनकी जो भी शिकायत हो वो कब वो वैसे भी अगर इस वक्त कोई कपल आपस में दूरियां इख्तियार कर रहा था 22 जून से पहले, तो उम्मीद है कि 22 जून के बाद वो दूरियां कम होंगी, दोबारा अक्लमंदाना डिसीजंस होंगे और रिश्तों की अहमियत को, रिश्तों की साइंस को समझते हुए सही सही डिसीजंस लिए जाएंगे। फिर इसका फ़ायदा अब कैरियर साइड पर आने लगेगा। कैरियर साइड पर आप ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर हैं, ज़्यादा अच्छे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, ज़्यादा आप कंसंट्रेट करके काम कर रहे हैं, आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं, न्यू एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कैरियर में ग्रोथ आएगी। ये इनडायरेक्ट एडवांटेज है मरकरी के। मरकरी डायरेक्ट करियर को सपोर्ट नहीं करता, बट व्हेन मरकरी इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म तो जेमिनाइज उससे भरपूर फ़ायदे उठाते हैं ज़िंदगी के कई शोबों में। अभी मैंने जितनी बातें भी अभी तक बयान की इस वीडियो में सारी मरकरी से रिलेटेड थी। अभी दूसरी खबर ये है कि फुल मून होगा 24 जून को, एंड फुल मून इज़ आल्सो टाइप ऑफ अ पॉजिटिव फ्यूल फ्रॉम द सोलर सिस्टम, जो आपकी इमोशनल साइड को मज़ीद सेटिस्फाई कर देगा, मज़ीद वार्म करेगा, ब्यूटी लविंग नेचर प्रोड्यूस होगी, एंड एहसासात
कैफियत ये मुस्बत होंगी। एंड फुल मून आपके यहाँ 8th एंगल पर होगा। 8th एंगल का फुल मून ह्यूमन नेचर में ख़राबियों को दूर धकेलने के लिए बड़ी मदद करता है। होता 2.25 दिन का इवेंट है, लेकिन आप ज़्यादा सोचते हैं अपने मुकद्दमात को ख़त्म कर दिया जाए, अपनी नाराज़गियों को ख़त्म कर दिया जाए, अपनी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए उन्हें सहा ना जाए, उन्हें रिपेयर कर दिया जाए, अपने लॉसेस से जान छुड़ाने के लिए जो मेजर डिसीजंस लेने होते हैं हाई ब्रेवरी के साथ विद हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ले लिए जाएँ। सो इन 2 दिनों में 24, 25 और 26 तारीखों में आप इस तरह के डिसीजंस ले पाएंगे जिन डिसीजन से आप छुटकारा हासिल कर सकेंगे ख़राबियों से, नुकसानात से, बीमारियों से, नाराज़गियों से। ये 2 इवेंट तो इन 7 दिनों में होंगे और ये दोनों इवेंट जेमिनाइज आपके लिए बहुत अच्छे थे, बट ये पिछले महीनों के इवेंट्स के साथ मिलकर मज़ीद ताकतवर होंगे। जैसे मार्स आपके 3rd एंगल पर है, एंड दैट इज़ एन अदर पॉजिटिव लेवल, जिसकी वजह से आप अपनी अक्लमंदाना सलाहियतों से अपने अजीज़ व अकारब के लिए बिग बेनिफिट्स क्रिएट कर सकेंगे। आपकी कामयाबियाँ दूसरों के लिए शेल्टर या दूसरों के लिए मशाले राह साबित होंगी। आप ख़ुद प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में कोशिशें कर सकते हैं, कंपटिशन्स को विन करने की कोशिशें कर सकते हैं, एंड फिज़िकल स्टैमिना इन्हांसमेंट के लिए एक्सरसाइजेज़ या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। फिर आपके यहाँ सन, आपके फर्स्ट सन इज़ इन योर 2nd हाउस। यस, सन का आपके 2nd हाउस में होना साल का सबसे अच्छा दौर है। सूरज की सपोर्ट से हाई लेवल ऑफ डिसीजंस का, हाई लेवल ऑफ रिस्क टेकिंग का, हाई लेवल ऑफ योर ब्रेवरी टेस्टिंग का, हाई लेवल ऑफ प्रॉफिट्स का। सो सूरज का 2nd हाउस में से गुजरना, जेमिनाइज का आपके मरकरी का आपके पहले ही घर में होना, फुल मून का आपको एडवांटेजेस देना, ये सब शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, जो अगले 30 दिनों के लिए लगभग 30 दिनों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बट एक बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता जेमिनाइज, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, एंड बोथ आर लॉन्ग टर्म प्लैनेट, और उनकी रेट्रोग्रेशन जो है वो आपके लिए कुछ न कुछ ट्रबल, रेजिस्टेंसेस, डिले एंड कुछ टाइम टेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर एक तरफ बहुत अच्छी चीज़ें हैं और एक तरफ 2 कमज़ोर चीज़ें हैं, अगर हम इन 2 कमज़ोर चीज़ों को किसी तरह बैलेंस कर दें विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल फ्यूल, विद द हेल्प ऑफ योर विल, विद द हेल्प ऑफ योर रिसोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ योर स्पिरिचुअल साइड, विद द हेल्प ऑफ योर सम रेमेडीज़, तो ये 2 चीज़ें बैलेंस हुई तो उधर से जितनी भी चीज़ें हैं वो फ्लरिश करेंगी, एंड आप इस स्लो पीरियड को भी हाई रिवॉर्ड्स के साथ कंसीव कर सकते हैं। उन 2 चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आइडियल जर्नल रेमेडी, आइडियल जर्नल सही है, सभी लोग उससे ट्रीट नहीं हो पाएंगे, बट जो एवरेज जेमिनाइज हैं उम्मीद है वो ट्रीट हो जाएंगे। लेडीज़ हों, जेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, बिजनेसमैन्स हों, या किसी भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन एवरेज हों, मतलब उन्हें ज़रा सा ही सहारा चाहिए और ठीक हो जाएंगे, तो उन्हें एमरल्ड या रूबी दोनों हाई एंड फ्रेंडली रेडियो एक्टिव रेडिएशन वाले स्टोन्स हैं, जिससे आपको एडवांटेजेस मिल सकते हैं। एंड अगर किसी ने एमरल्ड या रूबी ऑलरेडी पहन रखा है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर उसे पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि उसकी सिवियरिटी पता चल सके। एंड साथ में सूरज शम्स पढ़ना बहुत अच्छा है। सूरज शम्स को दिन में 1 दफ़ा से लेकर 5 दफ़ा कभी भी पढ़ा जा सकता है। हर नमाज के बाद पढ़ना ज़रा अच्छा रहता है। पर्सनल अगर सेंसिटिविटी बढ़ रही है, इंडिविजुअल सेंसिटिविटी बढ़ रही है, एंगर फिट्स आ रहे हैं, आइडिया बिल्कुल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, प्लान्स कोई नहीं है, एफर्ट्स करने को दिल नहीं करता, तो फिर पर्सनल डायग्नोसिस इज़ द राइट मेथड, जिससे ये चीज़ पता चल जाएगी कि प्रॉब्लम है कहाँ। उसके लिए अगर आप एस्ट्रोजेम से रब्ता करें तो यहाँ से आपको ये प्रोफेशनल सर्विसेज, बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस मिल जाएंगी। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए टाइम ले सकते हैं। अगले हफ्ते वीनस भी अपना हाउस चेंज कर देगा। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, अटैचमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप, रोमांस, उन सेक्टर से आपकी ज़िंदगी में जो भी निखार आएगा वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। जेमिनाइज, अगले हफ्ते वाली वीडियो मिस करने वाली नहीं है। ज़िंदगी का प्लेजर, ज़िंदगी की खुशियाँ उससे रिलेटेड हैं, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। अगर कोई चीज़ रह गई हो जो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सका इन 7 दिनों के लिए, तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं वो भी कोशिश करूँगा अगले हफ्ते डिफ़ाइन कर सकूँ। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह,
اینڈ مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیے ضرور دعا کریں گے. اگر میری یہ کوششیں، میری ٹیم کے یہ ایفرٹس، میری ریسرچز آپ کی نالج میں ہی اضافہ کر رہی ہوں، یا آپ اپنی نالج کے عوض اپنی زندگی میں کچھ نکھار لانے میں کامیاب ہو گئے ہوں، یا اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں جن کو لوگ اہمیت نہیں دیتے، سولر سسٹم کو لوگ سمجھتے ہیں سولر سسٹم نعمت ہے ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ آسمان پر کچھ ہو رہا ہے، جبکہ سب سے بڑی نعمت اس دنیا میں جو حیات ہے، جو فورس آف لائف ہے، وہ اسی سولر سسٹم کے فرینڈلی ہونے کی وجہ سے. اگر وہ سولر سسٹم اتنا فرینڈلی نہ ہوتا تو شاید اس زمین پر حیات بھی نہ ہوتی، زندگی، لائف ہی نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آپ ہی کے لیے بنایا ہے، اس کو سمجھیے، اس سے فائدہ اٹھائیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا جیمنائز. اگلے ہفتے مزید آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.